सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी, ठीक है। बट पता है क्या है, आज के टाइम पर ना जो एक्चुअल रियलिटी है वो बहुत अलग है। मैं ऐसे ना 5 पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर जो इंडिया है वो बिल्कुल खत्म होती है, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि भाई मैं ग्राउंड रियलिटी क्या है और ग्रोथ क्या है, क्या हम एक्चुअली में डेवलपमेंट कर रहे हैं या डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आप मानोगे नहीं, आपकी आंखें खोल दूंगा आज की वीडियो में मैं, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि हम बोलते हैं कि भैया फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये है वो है फलाना ढिमका। लेकिन देश की जिस देश की कैपिटल में सांस लेना ही मुश्किल हो, उस इकोनॉमी का तुम धर के अचार डालोगे क्या? दिल्ली के अंदर AQI जो है हजार हजार पार चला जाता है, व्हाट द हेल। फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, ठीक है, लेकिन सांस कहाँ से लो? सारा डेवलपमेंट कर दो, पेड़ का डेवलपमेंट कर दो, एंड देन फिर सांस ही नहीं लोगे तो उस डेवलपमेंट का क्या करोगे आप? हर साल एयर पोल्यूशन के कारण ना 15 लाख लोग मरते हैं, 15 लाख लोग, सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। अब सीन ये है कि ना इसका ना कोई एक्चुअल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये सब बोल सके कि 15 लाख लोग मरते हैं। अगर आप ढंग की जगह में सांस नहीं ले रहे हो तो वो आपके लंग्स में जाएगी, देन लंग्स से फिर अस्थमा होगा, तो रियल डेथ अस्थमा से होगी, लेकिन वो अस्थमा जो है वो एयर पोल्यूशन के कारण हुआ है। तो 15 लाख लोग हर साल मरते हैं, ठीक है। एक हार्वर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ये डेटा है, ठीक है। सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से, मतलब मैं क्या, एयर पोल्यूशन इज द इनडायरेक्ट सोर्स टू टेक द लाइफ। एक पूरा शहर हर साल बर्बाद हो जाता है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा शहर उजड़ जाता है हर साल। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन उस 150 करोड़ की पॉपुलेशन में ना आधी से ज्यादा आबादी तो या तो गरीब है या वो एयर पॉल्यूटेड है, ठीक है। वर्ल्ड की टॉप 30 सिटी, टॉप 30 सिटी के अंदर 21 तो इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, एंड देन उसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सीरियसली। हर साल पहले के मुकाबले ना, हर साल, मतलब दिन, एक आदमी 5 साल अब कम जी रहा है। अगर पहले एक आदमी 70 साल जीता था तो एयर पोल्यूशन में जो बंदा रह रहा है वो 5 साल कम जी रहा है, 65 साल जीता है। तो समझ रहे हो, मतलब 5 साल तो ऑलरेडी कम हो गए। मैं तो सोचता आगे आने वाले टाइम में इंडिया में लोग 40-40 साल ही जिएंगे, जवान होते के साथ मर गए, ठीक है। ये सीन पता है क्या है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये आपकी डेवलपमेंट नहीं है, ये ना आपका स्लो पॉइजन है जो कि आपको धीरे धीरे मारना है, स्लो पॉइजन है, ध्यान रखना। PM2.5 पार्टिकल जो है ना वो आपके ब्लड में एंटर करता है और उसके बाद आपको सारी बीमारी धीरे 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 करके सारी बीमारी होने लग जाती है। हार्ट, लंग, ब्रेन सब अफेक्ट होता है उससे, ठीक है। तो उनकी फंक्शनिंग भी बेकार होती है, और उस फंक्शनिंग के बेकार होने के कारण ही आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हमारा जो इंडिया है ना वो पूरे वर्ल्ड की अप्रोक्स 17% जो है, 17% जो है वो पॉपुलेशन है। मतलब जितना भी पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 70% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन उसके मुकाबले जो है सिर्फ 4% ही फ्रेश वाटर हमारे पास है। तो हवा भी सही नहीं है, पानी भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद फिर हम बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही पानी है, 4%, ठीक है। तो हमारी डिमांड जो है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो दिन पर दिन बढ़ती, दिन पर दिन घटती जा रही है। सो ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। 600 मिलियन इंडियंस फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर थ्रेट। 600 मिलियन समझते हो? 600 मिलियन का होता है आपका, 600 मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करोगे ना तो 60 करोड़ होते हैं। तो जहाँ पे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है ना उसके अंदर 60 करोड़, अप्रोक्स 40%, ठीक है, 30 to 40% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी की किल्लत से जो है वो जूझते रहते हैं। 75% हाउस होल्ड हैव नो ड्रिंकिंग वाटर। वाह। 70% सरफेस वाटर इज कंटामिनेटेड। बहुत अच्छे। 21 सिटी फेस ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। इंडिया के अंदर पहले एक तो कोई सिटी है नहीं, ठीक है, नाम नाम की सिटी है, वो एक्चुअल सिटी है ही नहीं। वर्ल्ड में देखो जाके कि एक्चुअल सिटी होती क्या है। और जितनी बची कुची जिसको हम सो कॉल्ड सिटीज बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है। बच क्या गया, ठीक है। 65, अब देखो हम क्या करते हैं, 65 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेटेड इंडिया एवरी सिंगल ईयर। 65 मिलियन, 65 मिलियन वेस्ट जो है वो इंडिया
डेवलप करता है हर साल। और उसके अंदर से पता है रिसाइकल कितना होता है? रिसाइकल बोलते हो कि भाई 70-80% तो रिसाइकल हो ही जाता होगा, 70 कुछ नहीं होता, सिर्फ 20% वेस्ट ही, करीब करीब 13 मिलियन वेस्ट ही इसके अंदर से रिसाइकल हो पाता है। बचाओ जो 80% है ना, वो इधर उधर कचरे की तरह हांडता रहता है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब किस लेवल की जो है ग्राउंड रियलिटी है इंडिया के अंदर। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक्चुअल रियलिटी यही है। 20% कचरा ही सिर्फ रिसाइकल हो पाता है, बाकी का जो 80% कचरा है वो ऐसा का ऐसा ओपन डंप्स में, रिवर्स में, गार्बेज में, मिट्टी में जहर, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम कुछ है नहीं। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है ना कि भैया 80% कूड़ा हम सिर्फ हर साल बढ़ा रहे हैं, एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पूरे कंट्री में कूड़ा ही कूड़ा होगा, बिकॉज स्ट्रीट तो वो हो नहीं रहा है, फिर आएगा मजा असली। ध्यान रखना, रिसाइकलिंग रेट अगर हमारा 20% है, ध्यान रखना रिसाइकलिंग रेट वेट का, जर्मनी का 67% है, तब जाके वो इतना क्लीन है। जापान का 60% है, और इंडिया का कितना है भैया? 20%। अब मोदी जी को झाल पूड़ी खाने से शांति मिलेगी तब जाके तो इस पे देखेंगे। ठीक है, दुनिया हमेशा आगे चल रही है, इंडिया हमेशा पीछे ही रहता है। ठीक है, एक जीरो के अलावा ना इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है नहीं सीखने का, सिर्फ एक जीरो दे दिया, उसमें हम चिल्लाते रहते हैं हमने ये दिया, हमने वो दिया। इसके अलावा एज सच हमने कुछ नहीं दिया है दुनिया को। ठीक है, ये अभी हो रहा है, ध्यान रखना। लिटरली आप इमेजिन करो कि अगर 80% वेस्ट जो है वो ऐसा ही अनट्रीटेड बच रहा है, तो भाई फ्यूचर में क्या होगा? वेरी वेरी ड्रास्टिक। क्लाइमेट चेंज ऊपर से हो रहा है, ठीक है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है 1901 के बाद ऑलरेडी बढ़ चुका है इंडिया में। अगर पहले एवरेज टेम्परेचर 30 था तो अब है 31.5। फ्लड्स 25% ज्यादा इंटेंस हो गए हैं मानसून में। हीट वेव 50 डिग्री से तो ज्यादा रिकॉर्ड कर ही चुका है पिछले कई सालों से। साइक्लोन की इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, सबको पता है। मतलब टेम्परेचर राइज हुआ है, सबको पता है, बट नो बडी इज लुकिंग इन टू दिस। फ्लड सबको पता है बढ़ते जा रहे हैं। हीट वेव का तो बस पूछो ही मत, गर्मी में इस साल आग मूतने वाला है इंडिया, देखना तुम। ये देखो टेम्परेचर राइज कैसे है, 1960 में देखो इतना हुआ पॉइंट, ये पॉइंट पॉइंट पे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इस तरीके से बढ़ता है, 0.1, 0.2, 0.3, इस टाइप से बढ़ता है। तो जीरो से लेकर अभी कितने वक्त है, ध्यान रखना, अप्रोक्स ये ग्रेटर देन 1 चला गया। मतलब पिछले 100 सालों में ना टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है एवरेज टेम्परेचर। अब ये भी चीज देखना, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया, $79 बिलियन लॉस्ट इन लास्ट डिकेड ड्यू टू फ्लड, हीट वेव एंड साइक्लोन। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि हीट वेव आएगी, हॉस्पिटल के चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक है, फ्लड आएगा, वहां पे राहत के लिए कुछ हमको सप्लाई पहुंचानी पड़ेगी, फ्लड आएगा उसके लिए अलग अलग चीजें रहेगी। तो सिर्फ हमारा 79 बिलियन जो डॉलर है ना, वो सिर्फ इन फालतू चीजों के लिए वेस्ट हो रहा है, जो कि क्या क्लाइमेट चेंज से आ रही है। मतलब एक तरफ तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी चीज को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर हमने कहीं पर डेवलपमेंट करके $100 बिलियन बचा लिए, $80 बिलियन तो यहीं खर्च कर दिए फिर हमने उसके डिस्ट्रक्शन में। घुमा फिरा के बात वही है, हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 5 साल ये चीज लिटरली 2015 से लेकर 2020 तक दिल्ली दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी का ना 5 टाइम्स, दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी का पिछले 2015 से लेकर 2020 में दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी का 5 गुना, 5 गुना सिक्किम जितना बड़ा राज्य हमने क्या कर दिया, इतने पेड़ काट दिए। मतलब सोच रहे हो एक पूरा का पूरा स्टेट टाइप जो है, स्टेट का सिक्किम का जितना भी एरिया है ना, उतना एरिया जंगल हमने हटा दिया। दिल्ली के 5 गुना ज्यादा एरिया जो है वो हमने जंगल का हटा दिया। फिर बोलते हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, होगा ही भाई, तुम्हारी एस्टेसी होगी, तुम्हारी क्या हमारी एस्टेसी हुए। पहले डेंस फॉरेस्ट कवर था, अब क्या, रोड है, बिल्डिंग है, बैरन लैंड है। ठीक है, तो कहाँ से फिर नेचर भी तो अपना मजा दिखाएगा ना तुम्हें। अब अगर पेड़ कम हुए हैं तो भाई इकोसिस्टम तो ऐसी तैसी होएगी, और ये पूरा का पूरा ना डोमिनो इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन हुई, बारिश कम आई,
मिट्टी खराब होएगी, स्पीसीज लॉस होएगी, एंड देन फिर फूड क्राइसिस आएगा। भाई डिफॉरेस्टेशन होगी तो बारिश कम होगी, बारिश के बाद मिट्टी खराब होगी, फिर स्पीसीज लॉस होगी, फिर फूड क्राइसिस आएगा तुम्हारा। 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी बट इज लूजिंग इट्स। इंडिया के पास ना पूरे वर्ल्ड की 8% बायोडाइवर्सिटी है, बट दिन पर दिन वो खत्म होती जा रही है, ध्यान रखना। 900 प्लस तो एंडेंजर स्पीसीज में काउंट होगी, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। 440% वेटलैंड डिस्पियर हो गए, मतलब 40% वेटलैंड तो चले ही गए हमारे पास। जो कोरल ली थी वो 30% से डिग्रेड हो गई। मतलब भाई बची क्या रहा है, तुम मतलब क्या बोल रहे हो, बिल्डिंग खड़ी कर दे, नेचर की एस्टेसी कर देते। अरे इतने पैसे का कहाँ लेके जाओगे, इस डेवलपमेंट का कहाँ लेके जाओगे, जब तुमको सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो तुमको गर्मी से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ठीक है बारिश आएगी, बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, कहाँ लेके जाओगे ऐसे डेवलपमेंट को। पांचवी लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है, बट हर साल 15 लाख डेथ होती है। 3.4 ट्रिलियन जीडीपी है, लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस है। टेक सुपर पावर है, बट वेस्ट में भी सुपर पावर ही है इंडिया। मून पे तो चली गई, लेकिन हम मून पे जाने के चक्कर में हमने अब जो हमारे जो धरती पर जो जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट कवर थे उनकी ऐसी तैसी कर दी हमने, वो खराब कर दिए। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने आज प्रॉब्लम इग्नोर करी ना तो भाई ये सॉल्व कभी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए हट जाती है, बट लॉन्ग टर्म में जो है ना इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, पेड़ लगाओ और एटलीस्ट आस्क सम क्वेश्चन। ओके, और आप जिसको भी वोट देते हो ना तो थोड़ा दिमाग चला के वोट दो, ऐसे ही मुंह उठा के किसी को भी वोट मत दो। एक चपरासी बनने के लिए ना इंडिया के अंदर आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है और फिर लाखों करोड़ों बच्चों में से ना एग्जाम निकालना पड़ता है। बट एक नेता बनने के लिए ना आपको कोई एग्जाम नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा होना चाहिए, और पार्टी में खड़े हो जाओ, रैलियां दे दो, और फिर आपको जो है जनता जो है बिना मुंह उठा के जो है आपको वोट दे देगी एंड आप जीत जाओगे। सिंपल, मतलब एक 20,000 की तनख्वाह लेने के लिए, चपरासी बनने के लिए आपको लाखों बच्चों से कम्पीट करना पड़ता है, लेकिन एक 4 लाख की तनख्वाह लेने के लिए एक एमपी, सीएम, पीएम जो ये 4-4 लाख की तनख्वाह उठाते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा होना चाहिए और इलेक्शन में खड़े हो जाओ, एक बढ़िया सी पार्टी के अंदर टिकट ले लो, ठीक है, एंड आपको वोट मिल जाएगा और आप मौज करोगे।